नमस्ते मित्रों, मौसम हब में आप सभी का स्वागत है। 18 फरवरी आ गई है। 18 फरवरी के आप रात 9:30 बजे की वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिन के मौसम की। 19, 20 और 21 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए, यहाँ उत्तर भारत में आज एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था और उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो राजस्थान के ऊपर एक इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था, यहाँ पर ये देखिए। और यहाँ पे इस तरह से बंगाल की खाड़ी से भी हवाएं आई थी और इस तरह से अरब सागर से भी हवाएं आई थी। तो क्या हुआ, लगातार मॉइस्चर का फीड था, यहाँ पे नमी आ रही थी, तो लगातार बादल यहाँ पे डेवलप हो रहे थे और ख़त्म हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे, ख़त्म हो रहे थे। ये प्रक्रिया बार बार चल रही थी और बारिश गतिविधि देखने को मिल रही थी। और यहाँ पर कई जगहों पे, एक दो जगहों पे ओले भी देखने को मिले, ओले यहाँ पे गिरते हुए, ठीक है। और ये गतिविधि हमें यहाँ पे पूर्वी राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में, भटिंडा के आसपास, ठीक है, श्री गंगानगर वगैरह में बारिश गतिविधि हमें देखने को मिली राजस्थान के, ठीक है, हनुमानगढ़ वगैरह में। और अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर और प्रतापगढ़, और तो ये सारे इलाके जो है यहाँ पे बारिश गतिविधि देखने को मिली। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी यहाँ पे अलीगढ़, आगरा के आसपास भी हमें बारिश गतिविधियाँ कई जगहों पे देखने को मिली है, मथुरा वगैरह में। तो इस तरह की स्थिति रही और अब मध्य प्रदेश में ही बारिश गतिविधियाँ अब यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। आज रात को भी यहाँ गतिविधियाँ जारी रहेंगी। यहाँ पे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया और यहाँ पे शिवपुरी के आसपास बारिश गतिविधियाँ, गुना के आसपास हमें देखने को मिलेंगी। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। और अब जो बारिश गतिविधियाँ हट रही हैं, अब कल सुबह तक थोड़ी सी बारिश गतिविधियाँ रह सकती हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के आसपास थोड़ी बहुत बारिश गतिविधियाँ रहेंगी, मैनपुरी और यहाँ पे झांसी के आसपास, फिरोजपुर के आसपास हल्की बारिश गतिविधियाँ रहेंगी, हरदोई वगैरह तक। और ये जो यहाँ पे आप बारिश गतिविधियाँ अभी देख रहे हो यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ठीक है, वहाँ पे हल्की फुल्की रहेगी, कल सुबह तक रहेगी, लेकिन कल से बादल यहाँ पे हट जाएंगे। कल दोपहर तक सारे इलाकों में अब जो है यहाँ बारिश गतिविधियाँ हट जाएंगी, यानी आज रात को ही रहेगी बारिश गतिविधियाँ, कल से मौसम साफ होने लग जाएगा। और हमने देखा कि तापमान में भी गिरावट आई है कई जगहों पे। यहाँ पे आज अधिकतम तापमान गिरा। अगर हम दिल्ली एनसीआर की ही बात करें तो हमने देखा यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस तक जो अधिकतम तापमान पहुँच गया था। लेकिन आज जो है यहाँ पे दिन में बादल होने की वजह से उत्तर भारत के आज सारे इलाकों में बादल थे, तो इस वजह से न्यूनतम तापमान भी आज नीचे की तरफ गिरा है, यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। बारिश गतिविधियाँ भी देखने को मिली और जहाँ बारिश नहीं भी हुई है वहाँ भी हमने देखा कि तापमान गिरे हैं, तेज़ हवाएं वहाँ भी चली थी, ठीक है। खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ बारिश गतिविधियाँ नहीं हुई थी, लेकिन जो है वहाँ पे तापमान नीचे की तरफ गिरे हैं। और हम देखेंगे कि अगले 2 से 3 दिनों में जो न्यूनतम तापमान जो है, मतलब आज जो है यहाँ पे तापमान गिरे हैं, लेकिन अब जो है हमें सर्दी रात के समय हल्की देखने को मिल सकती है। खास करके यहाँ पे राजस्थान वगैरह में, सारे इलाकों में, राजस्थान, हरियाणा वगैरह में 2-3 दिन की सर्दी रहेगी, लेकिन अधिकतम तापमान जो है बढ़ जाएगा 2-3 दिनों में, ठीक है। जो है आज जहाँ तापमान गिरा है, 2-3 दिनों में जब उत्तर पश्चिम दिशा का हवाएं चलेंगी, धूप निकलेगी, तो फिर से तापमान बढ़ेगा। तो इस तरह की स्थिति है। और आने वाले दिनों में हमें ऐसा लग रहा है दक्षिण भारत में भी बारिश की स्थितियाँ बढ़ सकती हैं, यहाँ पे उड़ीसा और झारखंड तक, ठीक है। पहले लग रहा था बिहार तक, लेकिन अभी बिहार तक चांस थोड़े कम हुए। उसका अपडेट हम आपको दे देंगे बिहार में बारिश होगी या नहीं। लेकिन ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे ये देखिए, ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, झारखंड और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मराठवाड़ा वगैरह में भी हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में 23-24 तारीख के आसपास बारिश के कई जगहों पे देखने को मिलेंगे। तो उसके ऊपर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल उत्तर भारत में अभी बारिश की संभावना ये जो आज देखने को मिली, इसके बाद तो अभी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे तमिलनाडु, केरला में भी आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी अगले 2 से 3 दिनों में। तो एक बार आप इस सैटेलाइट की पिक्चर देखिए। तो सैटेलाइट देखिए अभी आप रात 9 बजे की, तो देखो यहाँ पे जो बादल है अब धीरे धीरे यहाँ पे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे राजस्थान, पंजाब से तो यहाँ पे बादल अब जो है पश्चिमी पंजाब के तो सारे इलाकों से बादल हट चुके हैं और राजस्थान के पश्चिम से बादल हट गए हैं। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश में देखिए बारिश गतिविधियाँ हो रही है। राजस्थान के कोटा और भीलवाड़ा के आसपास बारिश गतिविधियाँ हो रही है लाइटनिंग थंडर के साथ। और उत्तर प्रदेश में भी देखिए यहाँ पे मथुरा, अलीगढ़, आगरा के आसपास बारिश गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया में भी बारिश गतिविधियाँ है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ से बादल हटेंगे और आज रात को बारिश रहेगी। कल सुबह तक हल्की बारिश गतिविधियाँ इन जगहों को देखने को मिल सकती है। मैनपुरी और आगरा के आसपास, उत्तर प्रदेश में भी झांसी के आसपास देखने को मिलेंगी और मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया के आसपास अभी आज रात को बारिश गतिविधियाँ रहेंगी। कल मतलब आज देर रात तक रह सकती है। उसके बाद फिर कल से मौसम साफ होने लगे, कल सुबह तक रह सकता है बादल वगैरह और हल्की फुल्की बूंदें पड़ सकती है, वरना अब कल से मौसम साफ होने लग जाएगा। तो आइए देखते हैं समग्र भारत में अगले 24 घंटों के दौरान कैसा मौसम रहेगा।
यानी 19 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 19 फरवरी को यहाँ पे देखिए 19 फरवरी को वेस्टर्न साइड में जो है आगे चला जाएगा, पहाड़ों में मौसम साफ हो जाएगा। यहाँ पे गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लेह, कारगिल के सारे इलाकों में, और जम्मू, कटरा, उधमपुर, हिमाचल के धर्मशाला, चंबा, लाहौल स्पीति, उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड में हल्की फुल्की बारिश करती है, ऊंचे पहाड़ में रह सकती है। ठीक है, यहाँ पे बादल रह सकते हैं ऊंचे पहाड़ों में। बाकी जो मोस्टली प्लेसेस जो है यहाँ पे शुष्क ही रहने वाले हैं। बाकी हिमाचल और लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई चांसेस नहीं है। पंजाब में भी मौसम यहाँ पे साफ और शुष्क हो जाएगा। यहाँ पे कल से आप देखोगे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी, रात को हल्की सर्दी रहेगी। ठीक है, दिन को धूप निकलेगी, लेकिन अधिकतम तापमान जो है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। 2-3 दिनों में धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, कल जो है आप देखोगे आज जैसे तापमान काफ़ी नीचे गिरे थे दिन के भी, कल 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ेंगे धूप निकलने से। जब उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं चलेंगी, चटकती तेज़ धूप निकलेगी, उसके बाद फिर परसों और बढ़ेंगे। इस तरह से धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे वहाँ पर। तो इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। और हरियाणा में भी यही सेम स्थिति है, करनाल, रोहतक, हिसार, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी दादरी के सारे इलाकों में। ठीक है, और दिल्ली एनसीआर में भी यही स्थिति नज़र आ रही है। तापमान अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। कल से मौसम साफ हो जाएगा इन जगहों पे। राजस्थान में भी कहीं भी कोई स्थिति कल से यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। कल धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा और बादल जो है मध्य प्रदेश वगैरह रहेंगे, लेकिन सुबह तक जैसे कि मैंने बताया हल्की फुल्की हो सकती है कई जगहों पे। सुबह 4 बजे तक ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं, सुबह 5 बजे तक कुछ जगहों पर यहाँ पे मैनपुरी, आगरा के आसपास, लेकिन उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, उसके केवल 30% चांस है, 20 से 30%। ठीक है, बाकी सुबह अगर बादल रहेंगे, लेकिन कल दोपहर तक सारे इलाकों में धीरे धीरे धूप निकलने लगेगी, मध्य प्रदेश वगैरह में भी। ठीक है, बाकी आज रात को यहाँ बारिश धीरे रह सकती हैं, यहाँ पे आज 18 फरवरी की रात को। बाकी कल से मौसम साफ होने लग जाएगा। सारे इलाकों में ग्वालियर, बिंदु, बुरहान जाती है, इन जगहों बारिश गतिविधि हट जाएंगे। अलवर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सारे इलाकों में मौसम कल साफ और शुष्क रहेगा। और कल उत्तर प्रदेश में भी जो बादल है धीरे धीरे हटने लगेंगे। यहाँ पे अलीगढ़, आगरा और इधर यहाँ पर ऊपर चले तो इधर बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, नजीबाबाद और बरेली, पीलीभीत, इन जगहों पे बादल नजर आए थे, कल से हटने लगेंगे। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। ठीक है, और यही समस्या नज़र आ रही है। बिहार वगैरह में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। पूर्वोत्तर राज्य साफ और शुष्क रहेंगे। सिक्किम में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। गुजरात में गांधीनगर, भुज और राजकोट, जामनगर, सारे इलाके जो है शुष्क रहेंगे। अहमदाबाद वगैरह कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। और यहाँ पे देखिए तमिलनाडु में हल्की बारिश कर दिया, मदुराई और पुदुचेरी और पम्बन के आसपास रह सकती है, वरना कोई ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी की उम्मीद नहीं है। आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में मौसम साफ और शुष्क। तेलंगाना में कहीं कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। आने वाले दिनों में इन जगहों पर बारिश बढ़ने वाली है। ठीक है, अभी हमने देखा ऊपर बारिश है, और मध्य भारत में भी आने वाले दिनों में बारिश बढ़ेगी, और महाराष्ट्र में भी, और ये झारखंड, उड़ीसा 23-24 तारीख के आसपास इन जगहों पर बारिश बढ़ सकती है। और इसका असर हमें जो है दिल्ली एनसीआर तक हो सकता है, बादलों के रूप में दिखाई पड़े। और बारिश की संभावना बनेगी या नहीं, इसका अपडेट हम आपको अगले 3-4 दिनों में दे देंगे। ठीक है, यानी 23-24 तारीख, यानी अगले 5 दिन अभी बाकी है उसके, तो धीरे धीरे आपको उसका अपडेट दे देंगे। उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। इन जगहों पे आपके दक्षिण भारत में गर्मी लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको अपेक्षाकृत मौसम गर्म लग सकता है, और तटों पे भी आपको यहाँ पे उमस भरी गर्मी लग सकती है। इस तरह की स्थिति हमें नज़र आ रही है समग्र भारत में। 19 फरवरी को बात कर लेते हैं। 20 और 21 फरवरी को समग्र भारत में कैसा मौसम रहेगा। 20 फरवरी को यहाँ पे देखिए, 20 फरवरी को उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे चलेंगे, जो इस वजह से रात के समय हल्की सर्दी रहेगी। हालांकि दिन के समय तापमान फिर से यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि तेज़ चटकती धूप निकलेगी, तेज़ धूप निकलेगी। तो 20 फरवरी को सारे इलाकों में कहीं भी बादल आपको नज़र नहीं आएंगे। आपको सुबह से यहाँ पे धूप निकलती हुई नज़र आएगी। मौसम बिल्कुल साफ़ रहेगा, क्लियर रहेगा, तेज़ चटकती धूप आपको दिन में दिखाई देगी। इस तरह की स्थिति, बारिश की गतिविधियाँ कहीं भी नहीं होगी। अमृतसर से लेकर के पठानकोट, और यहाँ पे बठिंडा से लेके मानसा और रोहतक, हिसार, रेवाड़ी, झज्जर, चरखी दादरी, और यहाँ पे शामली, मुजफ्फरनगर से लेके सारे इलाके जो है, लखनऊ, फैजाबाद से लेके रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, प्रतापगढ़, सारे इलाके जो है शुष्क रहेंगे। चंपारण से लेकर के यहाँ पे मधुबनी तक, ये सारे इलाके बिहार तक। ठीक है, इस तरह की स्थिति। और राजस्थान में भी कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। हालांकि देखो, राजस्थान में जो है थोड़ी सी नमी वाली हवा यहाँ पे पहुँचनी है, तो थोड़ी सी आपको यहाँ पे न्यूनतम तापमान थोड़े से आपको बढ़े हुए महसूस हो सकते हैं, यानी धूप निकलेगी तो आपको गर्मी यहाँ पे महसूस होगी। दक्षिण भारत में भी देखिए, यहाँ जहाँ नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, यहाँ आपको गर्मी लग सकती है।
बाकी तमिलनाडु केरला में हल्की बारिश की गतिविधि शुरू हो सकती है। बाकी सारे इलाके शुष्क रहेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। ये सारे इलाके जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको तापमान बढ़े हुए लग सकते हैं और दक्षिण भारत में आपको थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग सकती है, खास करके महाराष्ट्र के तटों पर भी आपको गर्मी लगेगी, ठीक है। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु केरला वगैरह में आपको गर्मी महसूस होगी। हालांकि बारिश भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगी, आने वाले दिनों में यहाँ पे बारिश बढ़ने वाली है। तो आइए देखते हैं इस भारत में 21 फरवरी को कैसा मौसम रहेगा। 21 फरवरी का यहाँ पे देखिए, 21 फरवरी को यहाँ पे उत्तर पश्चिम दिशा की हवाएं पंजाब, हरियाणा और से लेकर दिल्ली एनसीआर से लेकर झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल तक और बिहार वगैरह में चलेंगी। तो इन जगहों पे यहाँ पे तेज़ हवाएं चलेंगी। और बाकी यहाँ पे राजस्थान में देखिए नमी वाली हवाएं चलेंगी, ठीक है। तो यहाँ तापमान आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकते हैं, दिन में थोड़ी ज़्यादा गर्मी लगेगी। हालांकि तापमान इन जगहों पे भी बढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान की तुलना में थोड़े धीरे से बढ़ेंगे, लेकिन तापमान अधिकतम जो है खास करके इन जगहों पे बढ़ेंगे। तो इस तरह की स्थिति है। और तमिलनाडु में हल्की बारिश की गतिविधि रहेगी और बाकी सारे इलाकों में तापमान यहाँ पे बढ़े हुए आपको महसूस होंगे, क्योंकि यहाँ देखिए, और यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको बनता हुआ नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए इस तरह से। और ये धीरे धीरे संकेत दे रहा है कि अब बारिश बढ़ने वाली है। ये परिस्थिति बता रही है कि महाराष्ट्र से लेके मध्य भारत से लेकर के यहाँ पे झारखंड से लेके उड़ीसा वगैरह में अब बारिश बढ़ने वाली है, ठीक है। तो 23-24 तारीख के आसपास 22 से यानी बारिश दिखनी शुरू हो जाएगी और 23-24 तक आपको सारे इलाकों में हो सकता है बारिश देखने को मिले, ठीक है। इस तरह की स्थिति नज़र आ रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में अभी कोई भी वेदर एक्टिविटी की संभावना नहीं है। बाकी सारे इलाके शुष्क करेंगे, कहीं भी कोई वेदर एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है तमिलनाडु केरला को छोड़ करके। इस वीडियो में इतना है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन जरूर ऑन करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मौसम हमें अभी के लिए इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।